हेलो, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्या, वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीन पे आपका एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ी आपस में बात कर लेते हैं कुछ। तो देखो, मैंने टेलीग्राम पे जो चैनल क्रिएट किया है, ठीक है, तो पहले वाला जो चैनल था उस पर आप जो है वो आप वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, मतलब क्या भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे आप उस चैनल पे। इसलिए मैंने डिस्कशन ग्रुप क्रिएट किया था वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, तो आप सबका क्या फर्ज बनता है कि आप उसका रिप्लाई करें, क्वेश्चंस का उसको अटैम्प्ट करें। बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे 4 या 5 बच्चे हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सबका कुछ भी अता पता नहीं है, ग्रुप ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है और निकल लिया है। ठीक है, मतलब पता नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना, कुछ नहीं बताऊँगा। ठीक है, और काफ़ी तो ऐसे बच्चे लॉन्ग टाइम से काफ़ी सीख नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम है कुछ भी तो कुछ आप शेयर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप पीछे भाग जाओ। ठीक है, यार स्टडी करनी है तो अच्छे से कर लो। ठीक है, बाकी तो सभी ऐसे ही घूमते हैं, तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। बट आप देखो यहाँ पे कि अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने जो स्टूडेंट है वो हमारे पास भी ग्रुप में हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पहला वाला जो बच्चा है ये एक्चुअली में मैंने इसको 11th में पढ़ाया था। आप ये क्या है, इसने अपनी BSc क्लियर कर दी है। ठीक है, BSc इसने अपनी क्लियर कर ली है और ये क्या है, आज ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और मैथ जो है वो पढ़ाता है। ठीक है, क्या पढ़ाता है, मैथ 9th से लेके 12th क्लास तक ये मैथ पढ़ाता है और बहुत अच्छी प्रोफेशन से मैथ पढ़ाता है। ठीक है, तो देखो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं मैथ, तो आप खुद सोचो कि आपने कहाँ ज्वाइन किया है। ठीक है, और ये तो मेरा ही नंबर है। यहाँ पे ये कज़न सिस्टर है। ठीक है, इसका भी कुछ काफ़ी टाइम से अता पता नहीं है। ठीक है, ये भी गोली है, इसने मुझे बताया भी नहीं एक्चुअली कहाँ पर है कहाँ नहीं है। ठीक है, अजय है ये भाई साहब, इनका भी कुछ आजकल का पता नहीं रहता। ये बच्चा एक्टिव है। ठीक है, ये बच्चा एक एक्टिव है। ये अभी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। अभी मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं ज़्यादातर जानता नहीं हूँ। ठीक है, बस ये नाम मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, डेविड शर्मा, PSK यादव, गणेश श्रीवासन, पृथ्वी कोप्टे, खुशी शर्मा, रूही खान ने तो काफ़ी टाइम से ही नहीं सीन किया है। ठीक है, स्नेहा पांचाल भी बहुत अच्छी एक्टिव बच्ची है। ठीक है, और मैं भी देखो स्नेहा पांचाल और यहाँ पे एक सीमा पांचाल। अब यहाँ पे ग्रुप तो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली में है ना, पता नहीं रहता कि एक्चुअली में नाम किस नाम से जो है आईडी है। ठीक है, क्या अपने मम्मी पापा के नाम से आईडी नहीं, या आपके एक्चुअली में आईडी किस नाम, ये क्या नाम है आपको, तो इसके कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए क्या है कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम में मैं क्या करता हूँ, एक लाइव क्लास रखते हैं। ठीक है, लाइव क्लास में क्या होगा, ये जो पूरा चैप्टर है इसको हम पूरा रिवाइज कर लेंगे एक तरीके से। ठीक है, पूरा रिवाइज कर लेंगे इसको ताकि अच्छे समझ में आ जाए। और लाइव क्लास के एक दिन पहले मैं आपको टाइमिंग या 2 दिन पहले मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कि भाई यहाँ पे इस समय लाइव क्लास होगी। ठीक है, और इस ग्रुप पे कैसे कैसे लाइव क्लास होगी। पहले भी बच्चों ने काफ़ी लाइव क्लास ली है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे अनुभव रहा है लाइव क्लास का हमारा। तो खुशी ने भी लाइव क्लास ली, अजय ने भी, लकी टीचर ने भी, और ये स्नेहा पांचाल ने ज्वाइन करने की कोशिश की बट हो नहीं पाया। ठीक है, सो हम लाइव क्लास भी रखेंगे। ठीक है, लाइव क्लास हम रखते हैं, टाइम मैं बता दूंगा आपको, भी टाइम मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली में, तो टाइम मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, सो ठीक है, अब देखो यार स्टडी करो सही तरीके से। ठीक है, हाँ, जो डिस्कशन वाला ग्रुप है ना, वहाँ उससे भी डिस्कस करते हो आपस में, कुछ डिस्कशन कर सकते हो। सपोज भी कोई नई चीज़ आई है, जैसे कि अभी वैक्सीन आपका ट्रायल होने वाला है हमारी इंडिया में, तो वो भी आपके ग्रुप में डाल दूँगा मैं। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो, अपडेटेड रहोगे ना तो बेटर रहेगा। ठीक है, यार अभी देखो आप कर क्या रहे हो, कुछ नहीं कर रहे ना, टाइम पास कर रहे हो खाली। तो जो चीज़ मिल रही है उसे गेन करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम टाइम पास करोगे इतना ही कर लो कि तुम बाद में पछताना पड़े। रिजल्ट देखा 12th क्लास का भी, यूपी का बच्चे को कराया मैंने भी, देखो इनिशिएट की थी आपके साथ, बट कोई भी रेस्पॉन्स वहाँ पे एक्शन में क्या रेस्पॉन्स हो वहाँ पर। ठीक है, तो खुद भी वो यूपी का टोकर आप दिल्ली के बन जाओगे, यही होगा ना। तो ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, बताना नहीं चाहता मैं, बट एक्चुअली में बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि लोगों को पता रहे कि वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, नहीं तो बाद में कहोगे यार भैया ने बताया नहीं बिल्कुल भी कुछ भी यार,
कोई कुछ कमी तो बतानी चाहिए थी ना, तो मैंने जो है वो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये सब आप समझ रहे होंगे। और हाँ, थैंक यू फॉर ऑल सब्सक्राइबर माई, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर मैं उनकी मेरे से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ के लिए। और प्लीज़ आप एक्टिव रहिए, जब आप एक्टिव रहोगे तो मैं दुनिया एक्टिव रहूँगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम पढ़ेंगे आज क्या, पहले तो हम पढ़ते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्या है, ठीक है। तो आपका हम देखते हैं वैक्सीनेशन क्या है। तो देखो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर वैक्सीन जो है दी जाती है बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी इम्यूनिटी, किसके अगेंस्ट में, स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट में, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं किसके अगेंस्ट में, पैथोजन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में, हाँ जी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वैक्सीनेशन। तो देखो एक्चुअली में वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस, या कलर चेंज ग्रीन रहती है। तो वैक्सीनेशन का फिर एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या देते हैं, हम जिसके अंदर वैक्सीन को किसी बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंजेक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो क्या करे, इंक्रीज़ करे इम्यूनिटी, ठीक है, वो इंक्रीज़ करे। इसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी को हमें इंक्रीज़ करवाना है, इस स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में हमें इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करवाना है। तो सिंपल सा एक प्रोसेस जिसके अंदर वैक्सीन को हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं ताकि इम्यूनिटी बॉडी की इंक्रीज़ कर जाए, किसके अगेंस्ट में, स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में। तो ये हो गया आपका वैक्सीनेशन, ठीक है। क्या हो गया, वैक्सीनेशन। अब हम ये करते हैं, पढ़ते हैं कि वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं एक्चुअली वैक्सीन क्या है। तो देखो हैरान रह जाओगे कि जो हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं वो भी क्या है, एक माइक्रोबी है, वो भी क्या है, एक माइक्रोब है, मतलब वो भी क्या है, एक पैथोजन है, ठीक है, मतलब वो भी क्या है, एक डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ही है। यार बड़े शौक में रह गए। मतलब वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर वैक्सीन को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है बूस्ट हो जाए, और उस किसके लिए बूस्ट हो जाए, अगेंस्ट किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए बूस्ट हो जाए। लेकिन जब हमने नाम सुना कि वैक्सीन हम डाल रहे हैं, तो वैक्सीन एक्चुअली में है क्या, वो एक खुद पैथोजन है। हम एक ऐसी चीज़ को डाल रहे हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हम वैक्सीन को क्या बोल रहे हैं कि ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होती हैं। तो वैक्सीन खुद क्या है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है वैक्सीन, ठीक है। लेकिन ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो है वो क्या है, वो डेड हो सकती हैं या फिर वो वीक माइक्रोब्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वो क्या हो सकती हैं, तो या तो डेड माइक्रोब्स हो सकती हैं या फिर वीक माइक्रोब्स हो सकती हैं। कैसे, अब देखो ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर हमने क्या करा, वीक माइक्रोब्स को हमने इंट्रोड्यूस किया या फिर डेड माइक्रोब्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो वीक माइक्रोब्स को हमने इंट्रोड्यूस किया या फिर हमने डेड माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया। तो मुझे अब बताओ कि ये जो वीक माइक्रोब्स है, ये जो डेड माइक्रोब्स है, अगर हम इसका कंपेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स से, तो क्या अंतर है इनमें, कुछ बहुत बड़ा अंतर है यार। क्योंकि ये तो वीक है, ये हमारी बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, ये तो मरी हुई हैं एंटीजन के लिए, हमारी बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगी जितना कि ये पहुंचा देगी। तो हमें इससे बचना है, हमें स्ट्रॉन्ग माइक्रोब से बचना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वीक माइक्रोब्स या डेड माइक्रोब्स को हमने अपनी बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी क्या क्रिएट कर ले, एंटीबॉडीज़ बना ले, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना ले। अब जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी तो किसके अगेंस्ट में बनी है, वो एक माइक्रोब्स के अगेंस्ट में बनी है, ठीक है। अब हमारी एंटीबॉडी, हमारी जो बॉडी है उसको ये नहीं मालूम है कि यार ये मरा हुआ है या जिंदा है, उसको क्या है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, जो कि इन्होंने बना ली है। अब मान लो वीक माइक्रोब्स डेड माइक्रोब्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी ने क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली। बस इतना काम अभी यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि यार हम क्यों कर रहे हैं वैक्सीनेशन। तो देखो जैसे आप एंटीबॉडी तो आपकी बॉडी के अंदर बन चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी स्ट्रॉन्ग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर अटैक करेगा या हमारी बॉडी को अटैक करेगा स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स, तो क्या हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो क्या टाइम लगेगा क्या इसको मारने के लिए, क्या बताओ,
टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा, मार देगी तुरंत, क्योंकि सारी प्रोसेस तो हो ही रखी है, एंटीबॉडीज तो बनी रखी है, तो क्या टाइम लगना, तो पहले ही मारेगी, इसीलिए तो बनाई थी। तो आप देखो एक एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, आपको बचपन में क्या होता है, आपको बचपन में टीका लगता है ना, टीका लगता है ना बच्चों को। तो एक्चुअली में क्या होता है टीका में, कि हम वैक्सीन दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम डेडली माइक्रोब्स को हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं छोटे बच्चे की बॉडी के अंदर, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो स्ट्रॉन्ग पैथोजन जब आए उसके पास, तो उसके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज बनी हो जो उससे स्ट्रॉन्ग पैथोजन से लड़ सके। ठीक है, तो यही आपका क्या है, पूरा वैक्सीनेशन में पूरा प्रोसेस है। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन आपके लिए, एग्जाम पर्पस के थ्रू, एग्जाम पर्पस के लिए, और वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं, बेहतरीन वाला प्रोसेस जिसके अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इम्प्रूव करने के लिए इम्यूनिटी को बॉडी की, किसके अगेंस्ट में, स्पेसिफिक पैथोजन डिजीज के अगेंस्ट में। तो ये हो गया वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या है कि बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि रिजेंबल करती है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स से। ठीक है, जो कि डेड हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीक माइक्रोब्स हो सकते हैं। अब जब हम इसको वैक्सीनेशन करते हैं तो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है, प्रोटीन, हमारी बॉडी के अंदर बनती है एंटीबॉडीज, जैसे कि मेमोरी बी सेल्स बन जाएंगी, टी सेल्स बन जाएंगी, जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रोसेस पहले समझा रहा है कि मेमोरी बी सेल्स कैसे जनरेट होती है, क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन से क्या हुआ, एंटी बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो गया हमारी बॉडी के अंदर। बेहतरीन, बस यही चीज़ चाहिए थी। ठीक है, अब ये देखो जो हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, अच्छा वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में क्या अंतर है? वैक्सीनेशन हम क्यों कर रहे हैं, इम्यूनिटी को बॉडी की इम्प्रूव करने के लिए। तो हम बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या मैं इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी को मैं इम्यूनाइजेशन बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। तो इम्यूनाइजेशन मतलब क्या हो गया, बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसी इम्यूनाइजेशन को यहाँ पे आपको दो टाइप में बांटा गया है। पहला है आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरा है पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन में पढ़ना है, क्या होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। देखो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है बॉडी के अंदर, समझ रहे हो। हमने क्या किया, वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया किसके अंदर, बॉडी के अंदर। एक्टिव इम्यूनाइजेशन की यहाँ पे बात चल रही है, पहले एक्टिव इम्यूनाइजेशन पढ़ लेते हैं। अभी जो एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन आर ग्रेजुअली फॉर्म्ड इन द बॉडी, इसका मतलब कह रहा है कि हमने वैक्सीन को, ठीक है, हमने वैक्सीन को बॉडी के अंदर डाला, अब हमारी बॉडी के अंदर क्या फॉर्म होगी, एंटीबॉडी। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर वैक्सीनेशन। आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है अगेंस्ट द पैथोजन। ये तो हो गया हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन केस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना दूसरे केस पे। ठीक है, दूसरे केस पे चलते हैं, ये है हमारा दूसरा केस। क्या, ठीक है, तो हम आ चलते हैं दूसरे केस पे चलते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि क्या चल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। देखो यहाँ थोड़ा साफ से नहीं दिख रहा हो, मैं इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी बॉडी अटैक, एंटीबॉडी अटैक व्हेन देयर इज रियल पैथोजन अटैक। मतलब जब हमने वैक्सीन अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की तो हमारी बॉडी ने क्या प्रोड्यूस की, एंटीबॉडी। इस केस को हमने क्या बोला, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया है यहाँ पे। ठीक है, अब जब कोई फ्यूचर में पैथोजन आएगा तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इसको किल कर देगी, सिंपल। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है आफ्टर वैक्सीनेशन। तो इसका एग्जांपल जो है आपका पोलियो और टेटनस हो गया। पोलियो का क्या होता है, पोलियो का होता है ना, 2 बूंद जिंदगी की तो आप पीते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है, और जब भी कोई पोलियो का विषाणु आता है, जो भी आता है, वो आपको जैसे अफेक्ट करने आता है तो आपकी बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होकर उसको किल कर देती है, तो आप बच जाते हो। ठीक है,
तो इसलिए कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की और ज़रूर पिलानी चाहिए बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि थोड़ा सही दिख जाए। क्या कह रहे हो, ये काम पहले कर लेते बेटा, ऊपर लिखा था ना इसलिए थोड़ा याद नहीं रहा। क्या पैसिव इम्यूनाइजेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे ना डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है एक्टिव इम्यूनाइजेशन समझा, आप पैसिव समझो कि पैसिव में क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज हम दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करोगे रेडी मेड एंटीबॉडीज़ की, किसकी बात करोगे, रेडीमेड एंटीबॉडीज़। मतलब अब आपकी बॉडी को एंटीबॉडी की बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो रेडीमेड एंटीबॉडी ही इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, ठीक है भाई। एक्टिव में क्या किया आपने, वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया, वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद आपकी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई। बट पैसिव में आप एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, तो बॉडी को एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद पहले से ही रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो बॉडी को, ताकि वो जल्दी से एक्शन कर सके। तो जैसे ही आपको डॉगी काटता है या फिर स्नैक कोई बाइट कर लेता है आपको, तो आपको क्या दी जाती है, रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। किसका एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनाइजेशन का। आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सो आगे बढ़ें, चलो भाई बढ़ जाओ आगे, ठीक है। और ध्यान रखना, एक्टिवनेस दिखाना है भाई सबको। देखो एक ना नेचर होता है पढ़ाने वाला भी, ठीक है। मैं ना बहुत मजाक करके पढ़ाता हूँ, बट क्या है कि जो आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो क्या दिमाग में चलेगा यार, बहुत ही ना मतलब ऐसे कैसे बच्चे हैं, मतलब कैसे बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा शाही बच्चे हैं। मतलब उनको अगर मैं मजाक करके पढ़ाऊँ तो उनको पसंद नहीं आने वाला, ये सोचेंगे अरे यार तो बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। बट क्या है कि यार मजाक करके ही पढ़ाना चाहिए, वरना बैठे ना पढ़ते पढ़ते भी दिमाग में बौखला जाता है एकदम से। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा समझते हो समझदार बहुत ज़्यादा, ठीक है। बात करते हैं सक्सेस की, वैक्सीनेशन सक्सेस की। अब देखो वैक्सीनेशन कर तो रहे हैं हम, तो क्या सक्सेस मिल रही है हमें, बिल्कुल मिल रही है। देखो स्मॉल पॉक्स जो है वो आपका पूरी की पूरी तरीके से हट चुका है, इरेडिकेटेड मतलब हट चुका है। अब आपको स्मॉल पॉक्स दिखता नहीं होगा जल्दी। स्मॉल पॉक्स पता है क्या होता है, बहुत ही जल्दी। देखो किसी का फेस देखा है आपने, बहुत कम जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके छोटे छोटे जो है छेद हो जाते हैं। छेद मतलब क्या, डॉट पड़ जाते हैं चेहरे पे, ठीक है। क्या पड़ जाते हैं, डॉट पड़ जाते हैं चेहरे पे। तो जैसे कोई बड़े बूढ़े होते हैं तो उनके क्या पड़ जाता है, डॉट पड़ जाता है चेहरे पे, थोड़े गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं पूरे चेहरे पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। तो वो पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुका है, क्योंकि आप जो नई जो अभी जनरेशन है आप उसमें नहीं देखोगे ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल वैक्सीन का सक्सेस क्या है, डिजीज़ जैसे कि पोलियो। आप देखते हो पोलियो बहुत कम केसेस दिखते हैं पोलियो के। हमारे क्लिनिक है हमारा, तो उसमें क्या है बहुत कम केसेस दिखते हैं, ठीक है, पोलियो के। टेटनस में आप देख लो, मिजल्स में आप देख लो, ये सब आपका रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। किसकी वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से, सिंपल, ठीक है। अब आपका इधर से काम है, देखो मिजल्स वायरल डिजीज़ है या फिर आपका बैक्टीरियल डिजीज़, आपको पता करना है। मेरे को किस पर बताना है, मुझे बताना है डिस्कशन वाले ग्रुप में, ठीक है। और सभी को बताना है, एक को बताना है, सभी को बताना है, ताकि हम भी देखें आप तुम कितने एक्टिव हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव वैक्सीनेशन की, कितना इफेक्टिव है वैक्सीनेशन। तो इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन वेरी करती है टाइप्स ऑफ डिजीज़ पे। अब देखो कोरोना जो है भी नया वायरस है, उसका भी वैक्सीनेशन बनानी, मतलब उसका वैक्सीन बनानी है अभी तरीके से, ठीक है। तो डिजीज़ पे डिपेंड करती है कि कौन सी डिजीज़ जल्दी हैंडल हो जाएगी और कौन सी डिजीज़ को काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखो कोरोना का जो वायरस है आपका, कोविड-19 जो है आपका, क्या है कि उसके लिए वैक्सीन प्रिपेयर नहीं हो पा रही है सही तरीके से, उसको टाइम लगा है। देखो किसी भी वैक्सीन को अगर प्रिपेयर करते हैं हम, तो बहुत ही ज़्यादा उसको लंबा समय चाहिए होता है, क्योंकि वैक्सीन प्रिपेयर करना ही एक काम नहीं होता है, उस पर ट्रायल भी तो चाहिए यार, ट्रायल करना पड़ता है। इतने हज़ार लोग हैं, और अगर ट्रायल करने के मान लो सपोज टू हमने वैक्सीनेशन कर भी दिया, ठीक है। अब वैक्सीनेशन करने के बाद कुछ समय बाद कुछ ऐसी अचानक उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है बॉडी के अंदर, तो हम पछताना पड़ेगा बाद में कि इतनी सारी जनसंख्या को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी, उसके बाद कुछ ड्रास्टिक चेंज नज़र आया बॉडी के अंदर, तो वो तो खतरनाक है। इसलिए पूरा ट्रायल पूरा प्रोसेस चलता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कम से कम 1.5-2 साल का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। लेकिन अभी कोरोना वायरस को पेंडेमिक है बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इस काम को, ताकि थोड़ा बहुत राहत जल्दी मिले, ठीक है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो आपका बिल्कुल
क्लैश हुआ पड़ा है इस टाइम पे। फॉर ओल्डर पीपल, दूसरा पॉइंट, फॉर ओल्डर पीपल लार्जर डोजेज आर नीडेड। जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा डोजेस चाहिए होते हैं इस वैक्सीन की, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ना जवाब दे जाती है, उनकी इम्यूनिटी बॉडी के अंदर सही से बन नहीं पाती है। ठीक है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, थाइमस, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट जिसकी वजह से होते हैं वो है थाइमस। तो थाइमस क्या है हमारे, मैंने बताया था उसकी प्लेसमेंट बताई थी थाइमस की, कि इस तरीके से कोई है और स्टर्नम के जस्ट पीछे होता है थाइमस। ठीक है, हार्ट के बगल में और ब्रेस्ट बोन के पीछे ये थाइमस होता है। थाइमस करता क्या है, तो देखो थाइमस जब हम बॉर्न होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो थाइमस का साइज जो है वो बड़ा होता है। मान लो थाइमस का साइज इतना है, जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं तो थाइमस का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। थाइमस क्या है, रिड्यूस करता जाता है। और थाइमस आपको पता है क्या आती है, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो अब बताओ टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, हेल्प करती है एंटीबॉडी की प्रिपरेशन में। तो अब जैसे ही टी लिम्फोसाइट छोटी थाइमस जो है छोटी होती रहेगी, तो टी लिम्फोसाइट्स भी क्या होंगे, कम होंगे। तो धीरे धीरे क्या हो, इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाएगी किसी एज में जाके। ठीक है, तो इसलिए बड़े बूढ़ों की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो इसीलिए कोरोना वायरस के बचाव के लिए क्या रखा है कि जो बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं इतना क्या रखा है, बट जो बड़े बूढ़े हैं उनको बिल्कुल बचा के रखना है आपको। ठीक है, यही चीज़ है आपका। और जो एड्स आप पढ़ोगे आगे तो उसमें भी क्या इफेक्ट होता है, उसमें टी लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं बन पाती, क्योंकि भाई एंटीबॉडी को निर्देश देने वाला ही बनो ना बनो वो कौन डिसाइड करता है, टी लिम्फोसाइट्स डिसाइड करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो अगर वही नहीं रहेगा तो कहाँ की एंटीबॉडी रह जाएगी आपकी बॉडी में। ठीक है, तो इसीलिए एज में क्या हो जाता है, क्या हो जाके एंड उसका इम्यूनिटी जो है कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं एलर्जीज़ की। ठीक है, exaggerated response of immune system to certain substance। ठीक है, तो क्या है एलर्जीज क्या है, तो एक रेस्पॉन्स है। ठीक है, एक रेस्पॉन्स है, एक अलग सा रेस्पॉन्स है जो कि हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम करता है। ठीक है, देखो इम्यून सिस्टम का एक एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स कुछ सब्सटेंस के लिए, उसे कहते हैं एलर्जी। तो एलर्जीज क्या है कि इम्यून सिस्टम का एक रेस्पॉन्स है कुछ सब्सटेंस के लिए, उसे हम एलर्जीज कहते हैं। ठीक है, और जिस सब्सटेंस के लिए इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस जो कि एलर्जी कॉज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपके एलर्जी कॉज कर रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, और इम्यून सिस्टम जब ऐसे सब्सटेंस के लिए रेस्पॉन्स करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जीज बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आया, इसमें समझने वाली बात ही क्या है, क्या बात है समझने वाली, भाई हमारा इम्यून सिस्टम देखो, अगर आप कहीं सब्जी, मतलब जब छोका लगाते हैं सब्जी का, जब दाल फ्राई करते हैं छोका लगाते हैं तो क्या होता है, एकदम से झाड़ आती है, मतलब क्या झाड़ है, आई होप समझ रहे होगे। तो जैसे वो नाक के अंदर तो क्या होता है, छींक आती है, तो हमें उससे क्या एलर्जी है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है पूरा, वो रेस्पॉन्स कर रहा है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, और वो जिस सब्सटेंस के लिए रेस्पॉन्स कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एलर्जेंस बोल देते हैं। सिंपल समझ में आ गया बात। ठीक है, तो जैसे कि मान लो डस्ट, भाई लड़कियाँ हो गई। अब जब मैं क्लास में पढ़ता था ना, जब हम तुम्हारी तरह बच्चे थे, मतलब बच्चे का खैर अभी भी मैं 3-4 साल ही 5 साल बड़ा हूँ ज़्यादा बस। ठीक है, तो क्या है, जब हम अपनी क्लास में होते थे तो क्या होता है कि जैसे ही डस्टर जैसे कि मान लो डस्टर किसी ने सीट पर पकड़ी, मैं मॉनिटर होता था उस टाइम पे, तो मैंने क्या किया, रब करके डस्टर को थोड़ा ऐसे मारा डेस्क पे। बस एक सिमरन नाम की लड़की थी, बस तो उसने क्या किया, नाक पे बस ऐसे करके बैठ गई, वो शिट मैन शिट यार मेरी नाक मुझ रही है वो, और छीके जा रही है। मतलब क्या कि उसकी बॉडी को वो चीज़, उसकी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका, वो जो डस्टर की जो डस्ट थी उसको क्या मान रहा था, उसको एलर्जेंस मानना था, उसके लिए क्या कर रहा था, रेस्पॉन्स कर रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स, नॉर्मल रेस्पॉन्स नहीं होता। चीख आपको कैसे आती है, अचानक से आती है ना, तो एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का किसी सब्सटेंस के लिए, तो उसे बोलते हैं एलर्जी। तो इसका मतलब क्या है कि डस्ट को सिमरन को डस्ट से क्या थी, एलर्जी थी।
तभी वो चीखती थी। तो ऐसा डस्ट से भी हो सकता है, किसी किसी को पॉलन से। पॉलन क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। परफ्यूम से भी किसी किसी को हो सकता है, एनिमल डेंडर से। हमारा डेंडर होता है सर, एनिमल के पास भी क्या है, डेंडर्स होते हैं, तो उनके डेंडर से भी हो सकता है। बी स्टिंग से भी हो सकता है। ये बी स्टिंग भी एलर्जीज का काम करती है। व्हाट कॉज एलर्जीज? क्या चीज़ है जो कि एलर्जी को कॉज करती है? अब देखो, एलर्जी पढ़ ली, एलर्जेंस पढ़ लिए, अब थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं इसका कि एक्चुअली में ऐसी क्या चीज़ है जो कि एलर्जी कॉज करती है, ठीक है। तो एलर्जी इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द सेल। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। तो एलर्जी किसके द्वारा कॉज की जा रही है? किसकी वजह से? रिलीज की वजह से। किसकी? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द सेल। अब कौन सी सेल? फ्रॉम द मास्ट सेल, ठीक है। देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक मास्ट सेल होती है, क्या नाम है उसका? मास्ट सेल। अब ये मास्ट सेल जो है ये आपका क्या सीक्रेट करती है? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। बस यही दो चीज़ हैं जो कि क्या करते हैं? एलर्जी को कॉज करते हैं। ये कब निकलते हैं? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन कब निकलते हैं? जब आपका कुछ डस्ट, पॉलन, परफ्यूम्स, आपका एनिमल डेंडर, सीस्टिंग जब आपके इंट्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, तब ये मास्ट सेल्स एक्टिवेट होती है और क्या प्रोड्यूस करती है? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज क्या है भाई? एलर्जीज आप देखो कैसे पहचानोगे कि एलर्जी है नहीं है? तो स्नीजिंग छींक आएगी, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स मतलब नाक भर जाएगी, रनिंग नोज, नाक बहने लगेगी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ये सब किसके सिम्टम है? एलर्जीज के सिम्टम, ठीक है। बन गए आप तो डॉक्टर, मतलब जिसको ठीक है इसको कह दो एलर्जी है, ठीक है। और वाटर पानी मतलब नाक में पानी निकले इसको कह दो भाई एलर्जी है इसको, तो ठीक है। रनिंग जिसकी नाक बह रही है तो कह दो एलर्जी है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो एलर्जी है। तो मतलब ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं डिफरेंट बीमारी के जो डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, बट वो सिम्टम्स सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो अब ट्रीटमेंट की बात कर लें तो देखो किसकी वजह से एक्चुअली में ये एलर्जी हो रही है, किस चीज़ के रिलीज की वजह से हो रही है। तो जब हिस्टामिन रिलीज होता है तब ये एलर्जी होती है, सेरोटोनिन जब रिलीज होता है तब ये एलर्जी होती है। तो अगर मैं हिस्टामिन को रिलीज होने से रोक दूँ, अगर मैं इसके आगे एंटी हिस्टामिन लगा दूँ, एंटी मतलब हिस्टामिन के अगेंस्ट में मैं कुछ चीज़ ऐसी ले आऊँ जो कि ये हिस्टामिन को रिलीज करने से रोक दे, तो एलर्जी रुक जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी भाई, इसी की वजह से एलर्जी हो रही है। अगर इसको ही खत्म कर दिया है तो क्या एलर्जी होगी? नहीं होगी, सिंपल। सेरोटोनिन को खत्म कर दो तो सेरोटोनिन आपका एलर्जी भी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब आप क्या यूज़ करोगे? एंटी एलर्जेंस ड्रग यूज़ करो, ठीक है, जिसकी जो कि क्या कर दे? यही ट्रीटमेंट है ना भाई। एंटी हिस्टामिन यूज़ करोगे, हिस्टामिन नहीं रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा तो एलर्जी नहीं होगी, सिंपल बात, ठीक है। तो ये सभी ड्रग्स हो गया। ड्रग्स का नाम तो है तो बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो बाद में जब मेडिकल फील्ड में ज्वाइन करोगे तब पता लगेगा। तो सबसे पहले अच्छे से क्लास तो ज्वाइन करोगे तो मेडिकल फील्ड ज्वाइन करोगे यार, समझ रहे हो भाई साहब। ये क्या है देखते हैं, अभी तो बहुत आगे है, हम थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे हैं हम इस टाइम पे। एलर्जीज हमारी हो गई है, ठीक है। अच्छा बताओ, जो आपका रिजर्वायर है इराइथ्रोसाइट्स का, चलो एक क्वेश्चन देखो, द रिजर्वायर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स का रिजर्वायर क्या है, ठीक है। इराइथ्रोसाइट्स का रिजर्वायर क्या है ये आपको बताना है क्वेश्चन में, सॉरी डिस्कशन ग्रुप में आपको बताना है भाई, बताना है तो इसका मतलब बताना है। पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वरना क्या हो जाएगा? फंस जाओगे, ठीक है भाई साहब। आगे चलें, हम आगे चलने लेकिन थोड़ा फाइल में देख लें जरा। ये हमारा जिंदा फाइल मैं लेकिन टीम बना गया है, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है, नहीं हमें पढ़ाना है। हमारी टीम की हमें लिंक नोट बढ़ाने थे, हम लिंक नोट नहीं मिल रहे हैं, कहाँ गए लिंक नोट, देख लेते हैं। अच्छा तुम्हारा में से यूपी में गाँव किसका है? बनारस साइड का, बताओ किसी को बनारस साइड में गाँव है? आई होप हो, तो भैया हमारे बनारस में गाँव है, इसीलिए ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यार इम्पोर्ट करना पड़ेगा, कर लेते हैं इम्पोर्ट, लिंक ना क्या बात हो गई, चुप सा नज़ारे पर क्या बात हो गई।
देखा बढ़िया गाना चल रहा है ना। एक्चुअली मैं वापस सुन रहा तो मैं भी थोड़ा बहक गया था। चलो आ जाते हैं पॉइंट पे वापस और हम पढ़ लेते हैं लिम्फ के बारे में, लिम्फ नोड्स के बारे में। देखो एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ बट फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज कर लूँ, हो सकता है अच्छा लगे आपको, अच्छा लगना ही चाहिए। हाँ देखो, रिजर्वायर और एरिथ्रोसाइट्स आपको बताना है ना, ये आपका क्वेश्चन है। लिम्फ नोड की बात कर लेते हैं। तो लिम्फ नोड क्या है, मैंने बताया था छोटे छोटे पैचेज होती है जगह जगह बॉडी में, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ट्रैपिंग का काम करते हैं, ठीक है। किसको, माइक्रोब्स को ट्रैप करके किसको इंडिकेशन देते हैं, बताओ किसको इंडिकेशन देते हैं, इंडिकेशन देते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं और फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है एंटीबॉडी बनने की, ठीक है। सो स्मॉल ऑर्गन जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाइडली थ्रू द लिम्फोटिक सिस्टम, ठीक है, ट्रैप करते हैं एंटीजन को लिम्फ से एंटीजन कौन ट्रैप करता है, आपका लिम्फ नोड्स। टॉन्सिल्स क्या है, ये भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, ठीक है, ट्रैप करते हैं जर्म्स को, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलते कुछ, लगता है तो ठीक है, बच्चे कहते हैं सर आप ना ठीक है ज़्यादा बोलते हो, तो ठीक है मैं अरे अब नहीं बोलेंगे, ठीक है भाई, आदत है क्या करें। ट्रैप जर्म्स विच माइट अदरवाइज बी इनहेल्ड बाय द पर्सन, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे, ये ट्रैप करते हैं जर्म्स को जो कि इनहेल कर लिया जाता है किसके द्वारा, पर्सन के द्वारा। भाई नाक है, कितना लोगोगे आप, ठीक है, भाई सांस तो लोगे ही ना, जब सांस लोगे तो क्या होगा, जर्म्स भी जाएंगे, जब जर्म्स कर जाएंगे तो फिर बीमार पड़ोगे, बीमार ना पड़ो तो उसके लिए गॉड ने क्या दिए हैं, टॉन्सिल्स दिए हैं, लिम्फ नोड्स दिए हैं, बहुत सारी चीज़। पेयर पैचेस मैंने बताया था, देखो पेयर पैचेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, मैंने वहाँ पे ना एक्चुअली में कुछ मैंने यहाँ स्मॉल ना बोल के मैंने वहाँ पे लार्ज बोल दिया था, लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया था, एक्चुअली में वहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई थी, ठीक है, तो थोड़ा उसके लिए सॉरी, हो जाता है यार कभी कभार, हम भी तो ह्यूमन बीइंग है ना। तो हम बात करते हैं, हाँ देखो जो आपका पेयर पैचेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल पैचेस होते हैं टिश्यूज़ के जो कि पाए जाते हैं इलियम रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की किस रीजन में पाए जाते हैं, इलियम रीजन में। तो बताओ पेयर पैचेस जो हैं आपके किस रीजन में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को पाए जाएंगे लेकिन किस रीजन में पाए जाएंगे, तो इलियम रीजन में पाए जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। प्रिवेंट क्या करते हैं, ग्रोथ को पैथोजन की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैथोजन ना बढ़े तो कौन रोकता है, ये आपको कौन रोकता है, पेयर पैचेस रोकते हैं आपके, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने आपकी बार एक ही बार ठीक है बोला, ठीक है, तो मैं कंट्रोल करता हूँ अपने आप को। आगे चलते हैं, अब बहुत ही बेहतरीन आपका टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब एक ही बार बोलूँगा, एड्स, ए चल जाओ टाइम, ए व्हाट इज दिस, व्हाट हैपन विद दिस, ओके गड़बड़ होगी क्या, गड़बड़ होगी यार, कोई दोबारा स्टार्ट करते हैं। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे, कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है। अरे यार दोबारा वो ना करना पड़े मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वरना, ठीक है देखते हैं कहाँ पर है, रहेगा हाँ मज़ा आ गया। हाँ तो हम कहाँ थे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ये ना पता जूम करने से होता ही गड़बड़, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। AIDS ये है आपकी डिजीज़ जो कि कहाँ से आई थी भैया, ए से अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से आई थी। क्या मतलब है, ए मतलब एक्वायर्ड, आई मतलब इम्यून, डी मतलब डेफिशिएंसी, एस मतलब सिंड्रोम। तो देखो एक्वायर्ड मतलब क्या होता है भाई, जो कि लिया गया हो, एक्वायर किया गया हो, बाय बर्थ ना हो, एक्वायर किया गया हो। तो एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो एक्वायर किया गया हो उसे कहते हैं एक्वायर्ड। इम्यून डेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी में कमी, डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम की कमी। सिंड्रोम मतलब ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स। तो ये जो एड्स है उसका पूरा जो आपका स्टैंड होगा वो क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो
ए मतलब एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब जो आफ्टर बर्थ एक्वायर किया गया हो। इम्यून डेफिशिएंसी मतलब किसकी डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी, ठीक है भाई। हमारे किसी की बॉडी ने एक्वायर कर ली है, ठीक है, इम्यून डेफिशिएंसी, अपनी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी को किसी ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है, किसी ने एक्वायर किया है। और सिंड्रोम मतलब क्या है कि अब उसको ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स आ गए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि भैया एक ये हेल्दी पर्सन था, इसने क्या एक्वायर कर लिया, इम्यून डेफिशिएंसी इसने एक्वायर कर ली, जिसकी वजह से इसको क्या आने लग गए, ग्रुप्स ऑफ सिम्टम दिखाई देने लग गए, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ सिम्टम दिखाई देने लग गए। तो इसी को हमने बोल दिया एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपकी एड्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। आई होप मजा आएगा। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1991। देखो इसमें ना कंफ्यूजन है मेरे को, आप चेक करना 1981 है या फिर 1991, ठीक है। मेरे को लगता है 1981 है, तो आप चेक कर लेना एक बार इसको, ठीक है। पैथोजन की बात कर लेते हैं कि ये जो एड्स है वो किस पैथोजन से होता है, तो वो HIV से होता है। किससे होता है, HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो कि ह्यूमन की इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर दे, डिक्रीज कर दे, कम कर दे, ठीक है। तो ऐसा वायरस जो कि ह्यूमन की इम्यूनिटी को कम कर दे, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायरस। ट्रीटमेंट क्या है एड्स का, तो एड्स का ट्रीटमेंट क्या है, ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा एड्स कैसे फैलता है। तो देखो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अब इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो क्या होगा, आपका एड्स हो सकता है भाई। अगर किसी को एड्स हो रहा है पहले से, ठीक है, अगर किसी को एड्स है, कोई इन्फेक्टेड है और कोई दूसरा पार्टनर जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो क्या होगा, ये वायरस जो है इसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये आपका इससे फैल सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। कॉन्टेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये जो ब्लड डोनेट करते हैं, अगर सपोज टू बी कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसको एड्स हो रहा है वो ब्लड डोनेट कर दे और डॉक्टर बिना चेक किए उसको दूसरे में ट्रांसफ्यूज कर दे, तो उस बंदे को भी क्या हो सकता है, HIV हो सकता है, HIV मतलब एड्स हो सकता है, ठीक है। वायरस इसके अंदर भी जा सकते हैं। इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका वो आता है, वो होता है, सॉरी क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है उसमें जो ब्लड का आना जाना होता है, वहाँ से ब्लड जो है वो जा सकता है बेबी के अंदर, मदर से। अगर मदर जो है इन्फेक्टेड है तो बेबी के अंदर ब्लड क्या जा सकता है ब्लड, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है वायरस का। कौन से वायरस का, HIV वायरस का, जिससे कि क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है बेबी को, ठीक है। ये तो हो गया। इन्फेक्टेड नीडल, वही अगर भाई किसी को सुई लगाई और वो सुई जो है वो आपका साफ नहीं की गई या फिर उसको अनइन्फेक्ट नहीं किया गया और वही सुई दूसरे हेल्दी पर्सन लगा दी, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्ट कर जाएगा, क्योंकि उस सुई की नीडल में क्या लगेगा, वायरस लगा होगा जो कि इन्फेक्ट कर जाएगा, जो कि इंजेक्ट कर जाएगा एक हेल्दी पर्सन। तो इन्फेक्टेड नीडल से भी आपका क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है एड्स का। अब कैसे HIV हो, तो ये मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में कराऊँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा फिर ये, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है। और चलो इतना हो चुका है, और ये मेरे को आप बताओगे, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरे को बताओगे कि जो रिजर्वायर है आपके वेबसाइट्स का वो कहाँ पे होगा। तो ये आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं यहीं पर, ठीक है। सो देखो यार, जो मैंने कहा शुरुआत में उसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके बेनिफिट के लिए कहा है, कोई अपने फायदे के लिए तो कहा नहीं है, ठीक है। और जो भी आपका, और हाँ, शेयर करना, ठीक है, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर एंड शेयर, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों को भी क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और लाइव क्लास में जब भी लाइव क्लास होगी तो सबको क्या आना है, सबको इनवाइट है, सब इनवाइट है, सबको आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं, जाने से पहले आप हमारी फ़ोटो देख लीजिए, ठीक है। ऐसा अच्छा लगता है, ऐसे जाने में अच्छा लगता है, ठीक है, टच में। ओके, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।